डॉक्टर निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देख सकता है। किसे देख सकता है दोस्तों, आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अपने अधिकांश प्रदूषण के वातावरण को साफ करता है? कौन करता है, ये भी आप बताइए दोस्तों। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? फ्यूज का उत्तम तार निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? जर्मेनियम क्रिस्टल से क्या अबंध है? जय हिंद, हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको लगा लिया होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि दोस्तों पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही लगा, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देना, इसका जो उचित विकल्प क्या होगा? तो अग्नि परीक्षा देना, तो इसका जो हमारा उचित विकल्प होगा वह कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अकल का दुश्मन। तो अकल का दुश्मन का हमारा ऑप्शन के अनुसार जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा? तो अकल का दुश्मन को हम लोग महामूर्ख कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो संदर्भ जो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सन्यासी निवृत्ति को अपनाता है। तो सन्यासी किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों? तो सन्यासी जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला दोस्तों बोल रहा है, प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह शशि हो जाएगा। घर, घर का पर्यायवाची की बात करें तो घर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हमारा निकेतन हो जाएगा। क्या? निकेतन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। निरार्थक, तो निरार्थक का संधि विच्छेद जो हमारा हो जाएगा वह नि प्लस आर्थक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। तदेव, तो तदेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तदेव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह तत् प्लस एव। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्नों में कह रहा है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो परमेश्वर हमारा कौन सा समास है? तो परमेश्वर जो है हमारा वह कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय समास। वही है अगला दोस्तों, धक्का मुक्की। तो धक्का मुक्की हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो धक्का मुक्की जो है दोस्तों वह द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फाइंड ऑफ विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें जो एरर है दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? तो हमारा दो गवर्नमेंट टेक्स इफेक्टिव स्टेप्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा एरर हो जाएगा। इसमें दोस्तों पूछ रहा है विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो प्रेसिडेंस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा? तो वो प्रेफरेंस हो जाएगा। अगला दोस्तों एंटोनिम्स पूछ रहा है, एबोडन। तो इसका जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा सेव हो जाएगा। क्या? सेव। अगला फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो दोस्तों स्पिरिचुअल, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, चूज द विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस कंसर्न ऑफ द नीड्स ऑफ फॉलोइंग ऑथर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं जीके विज्ञान के प्रश्नों में। और हाँ दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ कर ही पीडीएफ सेट लगाए ताकि इससे आपको ज़्यादा फायदा मिले। अगला है, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वशासन के जो यानी होम रूल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो महाराष्ट्र में जो थे वह एनी बेसेंट थे। कौन? मद्रास में एनी बेसेंट एवं महाराष्ट्र में जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था?
तो महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर जो विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। सांभर झील में भारतवर्ष का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? तो हम सबको पता है दोस्तों, सांभर झील जो कि राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में। इसमें जो है भारत का लगभग 11% नमक का उत्पादन अकेले इस झील से किया जाता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो है दोस्तों विधानसभा में राज्य के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में गुर्जरों द्वारा आरक्षण की मांग पर कितना प्रतिशत आरक्षण गुर्जरों को मिला था? तो राजस्थान में गुर्जरों को जो आरक्षण मिला है दोस्तों वह 14% मिला है। कितना? 14%। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है दोस्तों, यह कनाडा से लिया गया है। कहाँ? कनाडा से। अगला प्रश्न हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 12वीं पंचवर्षीय की योजना की जो अवधि है दोस्तों वह कितनी थी? तो 2012 से 17 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर जो योजना आया है वह उसे नीति आयोग कहते हैं। किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो किस पे दिया गया दोस्तों? तो यह जो 42वां संविधान संशोधन, किसका? 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है दोस्तों वो कौन है? तो वह जो है रेड क्लिफ रेखा है। कौन? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो दलदली एवं भूमध्य रेखीय वाली उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को जो है हम लोग किस में रखते हैं? तो हम लोग हाइग्रोफाइट में रखते हैं। किसमें? हाइग्रोफाइट में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? तो भारत की राष्ट्रपति पद की जो चुनाव प्रक्रिया है दोस्तों इसमें जो कौन भाग नहीं, तो यह जो इसमें जो है विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न हमारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसको? मौलिक कर्तव्य को। अगला प्रश्न हमारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा दोस्तों वो गल्फ स्ट्रीम है। कौन? गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वही दोस्त अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है क्या? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जो मिलाती है दोस्तों वो कील नहर मिलाती है। क्या? कील नहर मिलाती है। अगला प्रश्न हमारा, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ? तो वह युग्लोवासिया में हुआ था। कहाँ? युग्लोवासिया में। अगला प्रश्न है, आगम एवं भुगतान खाता शुरू होता है। तो आगम एवं भुगतान खाता जो दोस्तों वह डेबिट शेष से होता है। किससे? डेबिट शेष से। मलस्क किस खिलाड़ी का निकनेम रहा है? तो मलस्क जो है दोस्तों ये किस खिलाड़ी का? तो यह जो है बेंटिकपति राजू का रहा है। किसका? बेंटिकपति राजू का। भारत में जनगणना कब होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है दोस्तों वो हर 10वें वर्ष होती है। कब? हर 10वें वर्ष। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है संवैधानिक दरिद्र व्यक्ति को आर्थिक उत्थान। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो दोस्तों इनकी पुस्तक नहीं है।
तो यह किनकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों, वह किनके द्वारा कहा गया था? तो वो उन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? तो सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः जो नदी जुड़ी है दोस्तों, वह तो हमारी कौन सी? तो वह नर्मदा नदी जुड़ी है। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो फार्मोसा जो था दोस्तों, वह किसका पुराना नाम था? तो वह ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। किसका? ताइवान का। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से जो हम लोग जानते हैं दोस्तों, वह जहांदर शाह को जानते हैं। किससे? जहांदर शाह को। कौटिल्य लेखक थे, तो कौटिल्य जो थे किसके लेखक थे? तो कौटिल्य जो लेखक थे दोस्तों, वो अर्थशास्त्र के लेखक के। किसके? अर्थशास्त्र के। हेन सांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया था? तो हेन सांग ने अपनी पुस्तक में जो है दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण दिया था। किसके? हर्षवर्धन काल का। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था, तो कुषाण राजवंश का जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों, वह कनिष्क था। क्या? ऑप्शन के अनुसार हमारा कनिष्क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है दोस्तों, वह फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र जो है दोस्तों, वह हमारा सही हो जाएगा। हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है किसे? तो हरित क्रांति से जो बढ़ावा मिला है दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय कांग्रेस के द्वारा जो चलाया गया था दोस्तों, वह हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे में ब्रॉड गेज के कुल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो रेलवे में ब्रॉड गेज के कुल मार्ग की जो लंबाई है दोस्तों, वह कितनी है? तो यह जो है 85,532 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला है? तो यह जो मिला है वह वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। किसको? वाशिंगटन पोस्ट को। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? तो मूलभूत अधिकार जो दोस्तों, हड़ताल पर जाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? तो मैराथन की जो दौड़ होती है वह 26 मील 385 गज होती है। आर्य बाहर से भारत में आए वह सर्वप्रथम बसे थे, तो वह सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वह जो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। कहाँ? पंजाब में। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संक्षेपकार समूह को सी का आशय क्या है? तो सी का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? तो वह जो हमारा होता है कोर होता है। क्या? कोर। निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया जा चुका है? तो सम्मानित जो किया जा सकता है वो प्रो अमर्त्य सेन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है कौन? तो राज्य सरकार को जो सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है वह बिक्री कर करता है। कौन? बिक्री कर। अगला प्रश्न हमारा, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है दोस्तों, वह बढ़ सकती है किससे? कब? तो गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से जो ग्रहण किया है वो ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा सभी दोस्तों। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है,
तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वह जो गुप्त काल को कहा जाता है। किसे? गुप्त काल को। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए हैं? तो राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य जो क्या है दोस्तों, वह BKRV राव किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एकाधिकार का अर्थ है। तो एकाधिकार का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो वह जो हमारा एकल विक्रेता हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको टका अथवा रुपया के अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तक किया था? तो यह किसने किया था दोस्तों? तो यह जो शेरशाह सूरी ने किया था। आगे विज्ञान के प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है तो किसके बराबर होती है? तो यह जो होती है न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है तो क्या आता है? तो वह जो आता है दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तंबाकू में उपस्थित एक्लाइड होता है तो क्या होता है? तंबाकू में जो उपस्थित एक्लाइड होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो वह जो है निकोटीन होता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वह तो यह जो है 1/4 हो जाएगी। क्या? 1/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बॉडी का जड़त्व अघूर्ण निर्भर करता है किस पर? तो किसी बॉडी का जो जड़त्व अघूर्ण है दोस्तों यह इसके द्रव्यमान तथा अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान के वितरण पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण कौन उत्पन्न करता है? तो यह जो करता है दोस्तों मलेरिया करता है। कौन? मलेरिया। अगला हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन जो दोस्तों वह घटता है। क्या? घटता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो है दोस्तों वह काली दिखाई देगी। कैसी? काली दिखाई देगी। एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन की सुई जो है दोस्तों यह टेटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो उसकी जो आवाज दोस्तों इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल का जम जाने की स्थिति में मछलियां कहाँ रहती है? तो मछलियां जो है दोस्तों वह कहाँ रहती है? तो वह तली में रहती है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है दोस्तों वह हमारा सिल्वर है। क्या? सिल्वर। डॉक्टर निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देख सकता है किससे? तो वह जो देख सकता है दोस्तों वह अल्ट्रासाउंड से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अधिकांश प्रदूषण के वातावरण को साफ करता है? तो यह जो दोस्तों वर्षा करता है। कौन? वर्षा। अगला प्रश्न हमारा, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने के लिए बल को क्या कहते हैं? तो ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को जो है हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन है दोस्तों वह केपलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूज का उत्तम तार निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज का तार जो बना होता है दोस्तों तांबा, टीन व सीसा का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लाल और हरा रंग को मिलाने में कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरे रंग को जब हम लोग मिला देते हैं तो हमारा पीला रंग तैयार होता है। क्या? पीला रंग। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल से जो आबंध है दोस्तों वह सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड को चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा क्या? तो उस समय होगा 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कैथोड किरणें हैं। तो कैथोड किरणें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की धारा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखेंगे उन सभी का प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है? तो वह जो दोस्तों टास्क बार करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो यह जो कहाँ करते हैं? तो यह जो है ग्रसनी में करते हैं। इंटरनेट पर नो चार्ज से समानता परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत करता है क्या? तो वह जो करता है वर्सन करता है। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो सोडियम को जो दोस्तों हम लोग केरोसिन में रखते हैं। किसमें? केरोसिन में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो दोस्तों वृक्क के प्रतिस्थापन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य जो है उगते एवं डूबते समय जो लाल दिखाई देता है वह लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इस कारण से। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वह यकृत है। क्या? यकृत। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के जो पश्चात मिलता है दोस्तों वह क्या मिलता है? तो वह पितरस मिलता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो यह जो दोस्तों किसका स्रोत है? तो यह जो हमारा विटामिन डी का स्रोत है। आगे गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। 91 को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो 91 को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वह 11 आएगा। वही 92 को सॉल्व करिएगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 240। वही 93 को सॉल्व करिएगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 32%। वह 94 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 95 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 13 मीटर। 96 को सॉल्व करिएगा तो 96 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 3 किलोमीटर आएगा। 97 को सॉल्व करेगा, 97 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 36.90 रुपया। 98 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा 200। 99 का जो सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा 1/2। जब 100 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका आंसर आएगा 112। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो वो भी हम लोग सुझाव अपना कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।